मेरी शादी में बहुत विघ्न आए हैं। अब इस आखिरी कांटे को निकाल के फेंकने का समय आ गया है कि मेरी शादी में अब कोई अपशगुन ना हो। नीति ने मारी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी, संजू ने छोड़ दिया शादी का मंडप। सीरियल परिणीति का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। आप देखेंगे कि कैसे मंडप में एक बार फिर से संजू आकर बैठने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि पार्वती ने तो राकेश को कर लिया है अंबिका के साथ मिलकर किडनैप। वहीं दूसरी ओर नीति को ये बात पता ही नहीं होती है। उसे तो ये बात पता चल जाती है कि मंडप में दूल्हा बनकर जो बैठा है वो संजू नहीं राकेश है। बस फिर क्या था। विघ्न डालती है वो शादी के रस्मों के दौरान और सबके सामने मंडप से उठकर खड़े होने को कहती हैं दूल्हे से, यानी कि उनके हिसाब से राकेश और असल में संजू से। तुम उठो इस मंडप से। मैंने कहा उठो। मुझे देखना है कि तुम हो कौन। मैं समझ रही हूँ तुम वही हो। बहुत बड़ी गलती करती तुम्हें यहाँ बुलाकर। ये क्या बोले जा रही है? संजू नहीं होगा तो कौन है ये फिर? हाँ पुत्र, संजू ही है ये। क्यों है तेनो? हाँ, खुद बताओगे सबको अपनी असलियत या तुम्हारा सेहरा हटा के सबको दिखाऊं कि तुम कौन हो? गंदी जुबान से मेरा नाम ही मत लेना। तुम जैसे लोगों को टैकल करना मुझे अच्छे से। You fraud! जब दूल्हा खड़ा होता है और अपना सेहरा हटाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि संजू होता है। नीति जितनी भी खरी खोटी बातें सुनाई होती हैं उसे लेकर वो एम्बैरेस हो जाती है, लेकिन तब तक पंडित और घर के बड़े बुजुर्ग आग बबूला हो जाते हैं कि इस शादी में इतने विघ्न पड़े हैं, अब ये शादी नहीं हो तो ही बेहतर हो। पंडित भी वहाँ से चला जाता है और संजू की माँ भी आग बबूला होकर, कोई जबरदस्ती है, ऐसे धमका के आप हमारी से शादी नहीं करवा सकती हो। और वैसे भी इस शादी में इतने अपशगुन हो चुके हैं, भगवान भी नहीं चाहता कि शादी हो। हम जा रहे हैं और किसी और दूसरे पंडित को अप्रूवल लीजिए। पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। रब भी नहीं चाहता कि ये शादी हो। चल पुत्र, कल्याणी जी की बात सही नहीं। उसे लेकर मंडप से चली जाती है और नीति का प्लान धरा का धरा रह जाता है संजू से शादी करने का। सीरियल परिणीति से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्वागत है मैम आपका टेली चक्कर पर। कैसा लग रहा है अब नीति को इतने जल्दोजहद मुशक्कत करने के बाद जो शादी तक पहुंची थी उसे खुद ही तोड़ दिया? खुद ही, और दूल्हे पे गुस्सा आ रहा है, जबकि वो तो प्यार करती है संजू से, फिर क्यों तोड़ रही है ये। एक्चुअली होता ये है कि नीति काफ़ी टाइम से एक रूम में बंद होती है और उसे बंद कर दिया जाता है और वो बाहर से सुनती है कि राकेश जो है, और उसने देखा होता है कि जो राकेश का बंदा है शेरा, वो उसको बंद कर रहा है या उसने अलमीरा में बंद कर दिया था, तो उसे वो थोड़ा सा याद रहता है। एंड बाहर से भी कोई बोलता है कि राकेश ने ऐसा किया है, तो मुझे ऐसा, जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ आई फील कि ये राकेश ही है, संजू नहीं है। सो आई कम एंड आई से कि कौन हो तुम, उठो यहाँ से, तुम मेरे से शादी नहीं करोगे यार, ये शादी नहीं हो सकती पंडित जी। तो इसलिए ये रीज़न है। और पर मुझे लगता है कि वो राकेश है, लेकिन वो राकेश नहीं निकलता, मेरा संजू ही निकलता है। और जिसे बोलते हैं कि हाँ, अब क्या मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली बोल के, क्योंकि संजू तो बड़े खुशी खुशी चला गया। पंडित जी भी नाराज़ हो जाते हैं कि ये क्या चल क्या रहा है, ये मजाक बना के रखा हुआ है शादी को, इतनी सारी चीज़ें हुई जा रही है इसमें, तो मैं नहीं करने वाला शादी। तो पंडित जी भाग गए हैं, तो शादी तो वैसे ही नहीं हो रही है अभी। लास्ट क्वेश्चन व्हाट आई रियली फील टू आस्क यू, 6 महीने से शादी होगी नहीं होगी चल रहा है। इसके पहले भी नीति थी और जब नीति ग्रे शेड में आई थी तभी मेरे को बड़ा बुरा लगा था एज अ फैन। तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि क्या एज एन एक्ट्रेस, एज एन एक्टर, वो आर्ट अंदर का कभी ये नहीं कहता कि यार बस करो यार, अब थोड़ा कुछ अलग कितनी अब ग्रे भी नहीं रही है, अब ये ब्लैक हो चुकी है। अब आप करते हो कि नहीं यार, थोड़ा ब्रीदर चाहिए, कुछ चेंज लाओ, कुछ अलग करो। एक्चुअली हुआ था बीच में, और इसीलिए शायद नीति और पार्वती की दोस्ती करवाई गई थी। पहले बस नीति इसके पीछे पड़ी थी कि ये परी है, परी है, परी है, वो प्रूफ करना है। उसके बाद फिर वो पड़ी कि इसको मारना है, मारना है, मारना है। बट देन जब वो मारने वाली होती है और खुद फंस जाती है, तो पार्वती उसे बचा लेती है। एंड देन द चेंज ओवर हैपन्स इन नीतिज़ हार्ट एंड माइंड कि ये परी नहीं है, ये पार्वती है और ये मेरी वेल विशर है। तो तब से नीति का थोड़ा जो अग्रेशन है वो थोड़ा कम हो गया, और पार्वती को देख के उसे गुस्सा नहीं आता है। वो काम है अपनी ज़िंदगी में, शांत है, उसे पता है शादी हो रही है। शी इज़ वेरी हैप्पी एंड स्माइलिंग थ्रू आउट द 3 months जब से उसकी जब से उसकी फ्रेंडशिप हुई है पार्वती से। तो वो एक ब्रीदर आया। अब जब शादी हो जाएगी और किसकी शादी होगी और क्या होगा, उसके बाद जो है वो
देखने में मजा आएगा। तब देखने में मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो वेरी मच।